ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट वीक प्रॉब्ली फ्राइडे के दिन स्टार्ट लिया था विद न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। और हमने इसको भी एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के क्यों हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे आना चाहते हैं, विच इज लेयर 4, विच इज आल्सो नोन एज द लेयर 4 ऑफ द टीसीपी आईपी सूट। क्योंकि इससे हमने इस कोर्स को जब आगाज लिया था तो वी टॉक्ड अबाउट इनिशियली द फिजिकल लेयर, then we talked about the data link layer, and the data link layer we talked about the two sub layers. One is the LLC, logical link control layer, and the other one is the MAC layer. So your MAC layer and physical layer is all hardware. LLC is a sandwich, which is software which is working between the network layer and the physical layer or the MAC layer. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे IPv4 भी पढ़ लिया, IPv6 भी पढ़ लिया, ICMP भी पढ़ लिया, तो हमने जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद लॉजिकली ये बनता है कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर चले जाएं सुमैया, और आखिर में हम एप्लीकेशन लेयर करके और कहें कि जी हमें TCP IP सूट आता है। क्लियर? इसलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचे। हमने कहा कि सबसे पहला चीज तो ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या है इसकी, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि इसके फंक्शंस क्या हैं तो फिर हमारा ये पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शंस हैं, और लाजमी तौर पे फिर हम मामा से पूछेंगे कि ये फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, कौन करता है या करवाता है। कौन करता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शन 1 2 3 4, अभी मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दूंगा कि जी 1 ये है फंक्शन है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, ब्ला ब्ला। कौन करता है, कौन करवाता है? प्रोटोकॉल्स। तो हमने इसका मतलब यह है कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो अगर इस पे हमने कहा प्रोटोकॉल होने चाहिए तो मैं पहले से बता दूं कि इसके ऊपर ये प्रोटोकॉल भी है और ये प्रोटोकॉल भी है, विच इज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा हो तो हम इसको कहते होते हैं, उस PDU को हम क्या कहते होते हैं? सेगमेंट। और अगर ये इस्तेमाल हो रहा है UDP तो हम कहते हैं UDP डेटाग्राम। क्या कहते हैं? UDP डेटाग्राम। जेनेरिकली हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट PDU, लेकिन अच्छा नहीं है कि हम ट्रांसपोर्ट PDU कहें। हमें चाहिए कि हम कहें ये सेगमेंट है, ताकि पता चले कि TCP ने काम किया है, पता चले कि UDP ने काम किया है। बात क्लियर हो गई जी? उसके बाद अब अगर हमें ये भी पता चल गया कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, आपने जैसे जवाब दिया, तो फिर सवेरा हमें बता सकती है कि अब अगर इस प्रोटोकॉल में कौन कौन है जो ये हमें कहेगा कि ये फंक्शन जो है इंप्लीमेंट हो रही है। आप इसमें नहीं, आप सॉरी आप जी, तो बैक से हमें जवाब मिल जाना चाहिए। फिर लेयर तो ऑलरेडी ये लेयर में है, लेयर के अंदर हम प्रोटोकॉल भी पहुंच गए कि जी या TCP करेगी ये फंक्शन। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चले पहले फंक्शंस लिख देता हूं। मैं कहता हूं जी रिलायबिलिटी है, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे जी फ्लो कंट्रोल है, मैं कह देता हूं जी मिसाल के तौर पे मल्टीप्लेक्सिंग है, मैं कह देता हूं जी डी मल्टीप्लेक्सिंग है, मैं कह देता हूं जी ऑर्डर डिलीवरी है, ऑर्डर डिलीवरी है टू सम एक्सटेंट। चलें ये भी लिख देते हैं कि एरर एरर डिटेक्शन है। तो कुछ फंक्शंस मैंने इस लेयर की लिख दी। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करवाएगा? हेडर। इसका मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए, कि हमें ये पढ़ना चाहिए कि TCP का हेडर क्या है और UDP का हेडर क्या है। इसका मतलब है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इसके 20 बाइट्स हैं हेडर में, उन 20 बाइट के हर बिट का पता होना चाहिए कि ये क्या काम, कि इनमें से कौन सा काम करवाएगा। ये हेडर, इसका 8 बाइट्स का हेडर
क्या इनमें से कोई काम करवाएगा भी कि नहीं करवाएगा, डिपेंड्स। बात समझ आ गई, क्लियर है? हमें ये सवाल का जवाब भी आना चाहिए कि अगर, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं, नहीं पूछते कि आखिर इनमें से अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, क्योंकि दो हैं। तो हमें सुमैया ने जवाब दे दिया कि अगर ये दोनों ही अच्छे हैं, अगर इनमें से कोई एक भी बुरा होता या एक ज्यादा अच्छा और एक कम अच्छा होता, तो कम से कम अच्छा जो होता है वो खत्म हो जाता, दुनिया वाले इस्तेमाल करना छोड़ देते तो खत्म हो जाता, दूसरा कायम रहता। ठीक है ना? तो ये अच्छा और बुरा दोनों नहीं है। जैसे कि सुमैया ने कहा कि डिपेंड अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट, तो कोई रिक्वायरमेंट आपकी पहला पूरी करता है तो आप वो यूज कर लेते हो, और कुछ रिक्वायरमेंट आपका दूसरा पूरा करता है, पहला नहीं पूरा करता तो आप वो यूज कर लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस प्रोटोकॉल की चॉइस जो है, दैट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन लेयर, दैट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, दैट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या, नहीं क्लियर हुई? जी, लाइट आ गई है? चलें तो फिर जवाब देना शुरू करें। तो हम बात कर रहे हैं, जस्ट एक ब्रीफ ये बता दूं कि ये 6 जो मैंने लिखे, क्योंकि जब मैं इनका हेडर आपके सामने रखूं और मैं कहूं कि जी ये फ्लो कंट्रोल को कर रहा है, ये मल्टीप्लेक्सिंग को कर रहा है, ये डी मल्टीप्लेक्सिंग को कर रहा है, ये ऑर्डर डिलीवरी को कर रहा है, आपको पता तो होगा ये है क्या। ठीक है ना? ये हमने पिछली क्लास में पढ़े, लेकिन कुछ लोग जो थे वो नहीं थे, मेजॉरिटी नहीं थी बल्कि, तो इसलिए जस्ट एक रिवाइज करने के लिए कि आपको पता हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने एक सेगमेंट भेजा तो क्या ये प्रोटोकॉल, ये लेयर ये इंश्योर करती है उमामा के नहीं कि वो सेगमेंट जरूर मेरी डेस्टिनेशन को मिलेगा, इवन के मुझे पता है कि मेरा नेटवर्क जो है वो बेस्ट एफर्ट है। इसका मतलब है कि पैकेट रास्ते में लूज हो सकता है, पैकेट रास्ते में करप्ट हो सकता है, डिस्कार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रोटोकॉल अगर ये इंश्योर करता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस पैकेट को, इस सेगमेंट को हर हाल में आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाऊंगा, तो मैं कहूंगा मेरा ये नेटवर्क क्या है, रिलायबल। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपका दिल चाहे तो आप इस एसी को 16 पे भी ला सकते हो और 30 पे भी, 30 पे भी पहुंचा सकते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू दिस एयर कंडीशनर। ऐसा ही है ना? इसी तरह आप इस फैन को तेज भी कर सकते हो और आहिस्ता भी कर सकते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, you are controlling basically the flow of electrons between the current to this device। इसी तरह आपके घर में अगर आप कुकिंग के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात आप चूल्हे को तेज कर देते हैं और कभी स्लो कर देते हैं। तो व्हाट यू आर कंट्रोलिंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस टू दी डिवाइस। इसी तरह आप पानी में भी ये करते हो, बाज़ औक़ात आप पानी को फुल खोल देते हो अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए होता है, बाज़ औक़ात आप समझते हो थोड़ा थोड़ा चाहिए, आप उसको स्लो डाउन कर देते हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ईदर वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन कंट्रोल, दिस प्रोटोकॉल कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन बताएगा कि जनाब आप मुझे कम भेजो, मैं नहीं आपका डेटा बर्दाश्त कर सक रहा, प्रोसेस कर सक रहा, स्टोर कर सक रहा, कम करो, या नहीं मैं रेडी हूं ज्यादा भेजो। कौन बताएगा? आर्क का तो तलक ही नहीं है। आर्क तो जो है, आर्क जो है वो आपको पता है, इट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम सिर्फ ये है कि अगर मुझे आपका आईपी पता हो तो मैं आपसे आपका मैक मान लूं, बस। और ये एक लैन का कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेसबुक के साथ,
जो कि लैन में नहीं है आपके, आप बात कर रहे हैं नेटकैट के साथ जो कि आपके लैन में नहीं है, तो लैन के अंदर भी हो सकता है, लैन के बाहर भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट द जॉब ऑफ दी आर प्रोटोकॉल। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेस्टिनेशन को ये ताकत हासिल है, या डेस्टिनेशन और सोर्स आपस में निगोशिएट करते हैं, लेकिन फिर भी बात जो है वो डेस्टिनेशन की मानी जाएगी। कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक दिन में 50 क्वेश्चंस देता हूं कि सॉल्व करो, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपकी प्रोसेसिंग पावर उतनी नहीं है, तो व्हाट यू विल बी सेइंग, आप मुझे कहेंगे स्लो डाउन हो जाए सर, ये नहीं पॉसिबल वाली बातें नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो देन द ओनली सोल्यूशन इज दैट आई हैव टू बी स्लो डाउन। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। जी नहीं समझ आ रही तो बात करें। वाई मामा नॉट नॉन एक्टिव seems today? नहीं? Okay. The third one is the multiplexing. Yeah. Multiplexing. यहां पे मल्टीप्लेक्सिंग से क्या मुराद है? आपको पता है कि इस वक्त मेरा कंप्यूटर या आपके इवन मोबाइल, कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन कर रहा होता है। वो व्हाट्सएप के साथ भी लगा हुआ है, वो ट्विटर के साथ भी लगा हुआ है, वो नेटकैट के साथ भी लगा हुआ है, वो पाइथन इंस्टीट्यूट के साथ भी लगा हुआ है, वो इंस्टाग्राम के साथ भी लगा हुआ है, ईमेल के साथ भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, लेकिन नीचे एक आपका एक ही प्रोटोकॉल मस्कीन है आईपी। इसका मतलब कि मल्टीपल का डेटा इकट्ठा होके एक आईपी को दिया जा रहा है। व्हाट दिस इज कॉल्ड? मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक आपने कहा, मल्टीप्लेक्सिंग। अब आता हूं, अब ये क्या है मल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह जब आपका पूरी दुनिया से डेटा आएगा तो आईपी के पास आया, आईपी के पास जब आएगा तो ये कभी नहीं होगा कि व्हाट्सएप का डेटा यूट्यूब को जा रहा हो, यूट्यूब का डेटा फेसबुक को जा रहा हो, इन दोनों का डेटा नेटकैट के पास जा रहा हो। तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी सेपरेटेड डाउन अगेन। तो कमिंग फ्रॉम वन, सेपरेटेड लाइक माई हैंड, माई आर्म से एक से आ रहा है खून, लेट इट बी, खून आ रहा है एंड दैट इज गोइंग टू ऑल। व्हाट इट इज कॉल्ड? डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है ना? इसी तरह जो ब्लड आ रहा है यहां से फिंगर से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग बैक, तो मल्टीपल जगहों से आ रहा है और एक ही जगह के जरिए आगे जा रहा है। तो व्हाट इट इज कॉल्ड? मल्टीप्लेक्सिंग। दैट द रीजन रिटन हियर, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। बात समझ आ रही है? अब आपके सवाल का जवाब की तरफ आ रहा हूं। वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग यहां नहीं है जो कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, जिसमें मिसाल के एफडीएम है, जहां पे आप मल्टीपल, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे वही है कि आपके मल्टीपल यूजर्स हैं, लेट करें 5 यूजर्स हैं, 5 यूजर को आप इसको F1 फ्रीक्वेंसी दे देते हो, इसको F2 दे देते हो, इसको F3 दे देते हो, इसको F4 दे देते हो, इसको F5 दे देते हो, और फिर F1 F2 F3 F4 को 5 को इकट्ठा करके एक ही सिग्नल आगे भेज देते हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह आप 3G में CDMA इस्तेमाल करते हो, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज देने की बजाय, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देने की बजाय डिफरेंट कोड्स दे देते हो। तो पहले वाले को कोड C1 मिल गया, C2 C3 C4 C5 कंबाइंड टुगेदर एंड सेंड। इसी तरह आप टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में करते हो कि इसको पहला टाइम सेलेक्ट करो कि T1 दे देते हो, T2 दे देते हो, T3 दे देते हो, कंबाइंड टुगेदर एंड सेंड। लेकिन ये वो मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द सेम। मेक सेंस? Is there any question from the online students? We have Amir Khan, we have Khan Ji, which is Muhammad Noor, we have Rohil Afridi, lekin unfortunately majority is not here, which is bad. Ji, there is something in the chat and Muhammad Noor is saying clear. Okay, nice. फिर उसके बाद है ऑर्डर डिलीवरी। क्या है? ऑर्डर्ड डिलीवरी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑर्डर डिलीवरी का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे ये आपका सोर्स है, तो ये सोर्स, लेट इट बी आई एम टॉकिंग एंड माय कंप्यूटर इन दिस केस इज जनरेटिंग, क्रिएटिंग डेटा,
segments or UDP diagrams, whatever. होगा क्या, हो रहा है कि लेट करें ये पहला वाला है, ये दूसरा है, उसके बाद तीसरा बन रहा है, फिर चौथा बन रहा है, एंड सो ऑन द प्रोसेस कंटिन्यूइंग. एग्रीइंग और नॉट? एग्रीड. अब जब ये 1 2 3 4 एक नेटवर्क से गुजरते हैं लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, और यहां तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज बनाई, इट माइट बी लाइक दिस. चलिए यहां ये like this and finally to the destination. Here is the source. Do you agree with me here, ladies and gentlemen, or not? Yes. अगर आप साहिब इस पे एग्रीड हैं तो आपको ये भी पता है कि मुख्तलिफ लिंक्स की बैंडविड्थ, सबकी बैंडविड्थ एक नहीं होती. हो सकता है ये 1 गीगा का हो सकता है ये 10 गीगा का हो. तो इसका मतलब स्पीड डिफरेंट है, कैपेसिटी डिफरेंट है. मोर ओवर ये भी पॉसिबल है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे लगा दूं, ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है कि डायरेक्टली कनेक्टेड हियर, तो ये भी हो सकता है कि सोर्स ने पैकेट नंबर 1 यहाँ पे दिया, जनरेट किया, और वो इस नोड पे पहुंचा और 2 हॉप के बाद अपनी डेस्टिनेशन को उसने अचीव कर ली. पैकेट नंबर 2 आया, उस वक्त ये लिंक लेट करें बिजी था, लेट करें अवेलेबल ही नहीं था. राउ इस नोड ने सोचा कि नहीं जी इस पैकेट को इधर से भेज देते हैं, तो क्या होगा, ये पैकेट, और ये भी अज्यूम कर लें कि ये एक स्लो लिंक है, तो ये तो काफी टाइम के बाद यहां पहुंचेगा. फिर हो सकता है कि इसने ये रास्ता लिया हो, सेकंड ऑफ, थर्ड ऑफ, एंड हियर, तो दूसरा पैकेट, थर्ड पैकेट ने ही ये वाला रास्ता फिर ले लिया. तो आप समझ रहे हैं कि हो सकता है कि पहले 1 पैकेट पहुंचे, फिर 3 पहुंच जाए, और फिर 2 पहुंच जाए. एग्रीइंग और नॉट? हो सकता है ना, क्योंकि पहला पैकेट ने आसान रास्ता लिया, शॉर्ट रास्ता लिया, फास्ट रास्ता लिया, पहले पहुंच गया, गुड. फिर दूसरे ने लंबा रास्ता लिया, स्लो रास्ता लिया, और थर्ड ने फिर शॉर्ट रास्ता उसको अल्लाह ने दे दिया और वो जल्द पहले पहुंच गया. तो यूं अब ये डिलीवरी 1 वहां से पैदा हुआ था 1 2 3, जबकि यहां पहुंचा 1 3 2. दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड. जी बिल्कुल, यही बात हम करना चाहते हैं कि इस प्रोटोकॉल का ये काम है, क्योंकि अगर ये 1 3 2 दिया जाए इस एप्लीकेशन को, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज. इट विल बी कंसिडर्ड एज गार्बेज. इसलिए जरूरी है कि इसको ठीक किया जाए, पहले 1 दिया जाए, फिर 2 दिया जाए, फिर 3 दिया जाए एप्लीकेशन को, यानी कि उसको ऑर्डर कर दिया जाए. आ तो नहीं रहे, हमने कहा नेटवर्क को हम किसी सूरत भी इंशाल्लाह ये नहीं कह सकते कि जनाब तुमने हमें पैकेट जिस ऑर्डर में सोर्स ने तुम्हें दिए हैं उसी ऑर्डर में तुमने हमें देना है, क्योंकि मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल नोड अप एंड डाउन हो सकती हैं, मल्टीपल लिंक्स की मुख्तलिफ कैपेसिटी है, इसलिए किसी सूरत हम नहीं कह सकते. और हर नोड के अंदर क्यूइंग है, और क्यूइंग का जो डिले होता है वो रैंडम होता है, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता. तो नेटवर्क को किसी सूरत भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुमने पहला जो तुम्हें दिया गया तुम पहले हमें दोगे, सॉरी. तो हमें जो मिलते हैं अपनी नोड के ऊपर, एंड नोड के ऊपर, वो अनऑर्डर्ड होते हैं. लेकिन टीसीपी का, ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि उनको ऑर्डर करके एप्लीकेशन को ऐसा बताए कि जी मुझे सारा कुछ ऑर्डर्ड मिला है. इसका मतलब है कि ये लिखना मेरा 5th पॉइंट जो मैंने लिखा कि इस लेयर का, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक फंक्शनैलिटी ये भी है कि ये ऑर्डर डिलीवरी इंश्योर करे, अदरवाइज अनऑर्डर्ड विल बी कंसीडर्ड एज गार्बेज बाय द एप्लीकेशन. ये बात समझ में अभी आ रही है कि पहले मेरे 2 वर्ड्स थे, उसके एक सेगमेंट बना, मेरा अगले 2 वर्ड्स थे वो बाद में, अगर वो पहले आ जाए तो समझ में नहीं आएगा. तो आई मे बी आई ईट एप्पल विल बिकम एप्पल ईट आई.
ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा तो हमने लिख दिया कि उसके लिए हमें क्या चीज पढ़नी पड़ेगी मामा। अगर गार्बेज कर दे, अभी कहना चाहिए गार्बेज कर दे, तो ये मैंने आपको ये अगर आप यहाँ पे देख रही हैं तो रिसीव हुआ 132, रिसीव हुआ, कलर मैं चेंज कर रहा हूं, रिसीव हुआ ये हुआ, लेकिन टीसीपी को जब ये मिला 132 उसने क्या बना दिया, क्या बना दिया 123 विच इज ऑर्डर्ड, 123 इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर करके उसने एप्लीकेशन को दिया। तो जो गार्बेज हो जाना था वो गार्बेज नहीं रहा बल्कि वैल्यूबल, इस गार्बेज को हम मिटा देते हैं, गार्बेज नहीं रहा बल्कि ये पार्ट आपके लिए यूजफुल बन गया। जी कोई और क्वेश्चन आ रहा था लेकिन वो रुक गया, है कोई क्वेश्चन? तो इस लिहाज से इसका ये भी एक फंक्शन है कि ये ऑर्डर डिलीवरी इंश्योर करता है। फिर ऑर्डर एरर डिटेक्शन एक पूर्ण तरीका है लेकिन है जरूर, जो कि इंश्योर करता है, ये चेक करता है कि कहीं हमारे डेटा में कोई एरर तो नहीं आ गया, एरर डिटेक्शन करता है। तो ये है कुछ टास्क जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर जेनेरिकली, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि दोनों, अगर ये दोनों ही काम टीसीपी और यूडीपी करते, दोनों ही करते तो फिर तो एक ही काफी था। इसका मतलब कुछ काम टीसीपी करेगा, कुछ यूडीपी करेगा। बात समझ आ गई? तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि टीसीपी सारे करता है, टीसीपी ये सारे के सारे 6 करता है, लेकिन यूडीपी इसमें बादशाह बंदा है, सिर्फ ये 2 करता है। ये कलर नहीं बेहतर लग रहा तो इस पे मैं ट्राई करता हूँ। चलें मैं सिर्फ इसको चलें, दैट्स नाइस, मल्टीप्लेक्सिंग एंटी मल्टीप्लेक्सिंग। चलें इसके ऊपर हम लाइन लगाते हैं तो आपको नजर आए ये, और ये करता है यूडीपी और टीसीपी सारे 6 करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? आप डीएनएस की मुझे एग्जांपल देना चाह रही हैं, ठीक है ना? तो अगर वो टीसी जब वो टीसीपी इस्तेमाल करेगा तो उसको ये 6 ऑल 6 चीजें मिलेंगी, और अगर वो यूडीपी जब इस्तेमाल कर रहा होगा सिर्फ उसको मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है साहब? क्लियर? तो क्या पिछले जो चैप्टर 11 12 13 है उसके एग्जाम, इसलिए अच्छी बात है इस वक्त कि आपका सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है, आपके पास टाइम बेइंतहा मौजूद है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हुए अपने एग्जाम्स जो हैं, जितने भी मॉड्यूल एग्जाम्स हैं, जो कि आपका एक ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि 11 12 13 का है और आपको इन्फॉर्म भी किया गया हुआ है, उसको जल्द पढ़ लें और गौर से पढ़ें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि ये आसान पार्ट नहीं था, तो दैट विल बी मेक दिस टाइम एज वैल्यूबल। ठीक है? ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बात की कि इसके अलावा मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, आपका जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। क्या कहते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। जबकि आपका यूडीपी जो है इसको कहते हैं कनेक्शन लेस। क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस। क्या मतलब इन दोनों का? इनका मतलब यह है इस बात का लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मीनिंग ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेड से ये मुराद है, कनेक्शन ओरिएंटेड से ये मुराद है
कि जब भी आप कहेंगे आपकी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहेगा कि टीसीपी इस्तेमाल करना है, तो टीसीपी पहले अपनी डेस्टिनेशन को चेक करेगा कि ये अवेलेबल है और विलिंग है। अगर वो ये उसको जवाब मिले कि हाँ मैं विलिंग हूं, तो देन द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। और जो चीज स्टार्ट होगी उसको कहते हैं सेशन। क्या कहते हैं? सेशन। इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे एक एफटीपी, मैं कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करना चाहता हूं, तो एफटीपी प्रोटोकॉल टीसीपी के हवाले करता है। टीसीपी पहले चेक करता है कि डेस्टिनेशन है और विलिंग है कि नहीं है। अगर विलिंग है तो फिर इसका मतलब है कि सेशन बन गया, इसका मतलब कनेक्शन बन गया, इसलिए कहते हैं इसको कनेक्शन ओरिएंटेड। जबकि इसके मुकाबले में यूडीपी इज लाइक योर पोस्टल सर्विस, कि आपने अपना खत जाके लेटर बॉक्स में डाल दिया, कभी भी नहीं इससे देखा, ना पता किया, ना कोई तरीका है कि पता चले कि डेस्टिनेशन है भी कि नहीं, और अगर है तो बिलिंग भी है कि नहीं। इसलिए उसको कहते हैं कि यूडीपी इज कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस। जी, एनी क्वेश्चन? जी, बहुत सी एग्जांपल्स, एक की क्या जरूरत है कि एक एग्जांपल, आप मल्टीपल एग्जांपल्स इस स्लाइड में देख सकते हैं। नजर आ रहा? तो मिसाल के तौर पे एफटीपी, अभी मैंने एग्जांपल दी थी एफटीपी की, तो जब भी एफटीपी इस्तेमाल होगा दैट विल गो टू दी टीसीपी। जब भी एचटीटीपी यानी वेब होगा इट विल बी यूजिंग दी टीसीपी। जब भी इस्तेमाल होगा ईमेल इट विल बी यूजिंग दी टीसीपी। जब भी इस्तेमाल होगा डीएनएस मिसाल के तौर पे, या डीएचसीपी, या कोई भी मेजॉरिटी रियल टाइम ट्रैफिक्स जैसे स्ट्रीमिंग वीडियो, स्ट्रीमिंग ऑडियो, ऑल विल बी यूजिंग दी यूडीपी। एक एग्जांपल के, हमने मल्टीपल एग्जांपल्स आपके सामने रख दी। और इस डायग्राम से आपकी ये बात भी उमामा पूरी हो रही है कि मल्टीपल से आ रहा है और एक को जा रहा है। तो मल्टीपल से आए और एक को जाए तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। और जब मल्टीपल से आता एक, जब आपके पास एक से आता है और यू हैव टू गिव टू मल्टीपल, इट इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। जी क्या? जी, लाइव स्ट्रीमिंग, मैंने ये रियल लिखा, लाइव स्ट्रीमिंग इज योर रियल टाइम ट्रैफिक। जी, वो हम अभी बात करते हैं कि कहां पे आप टीसीपी इस्तेमाल करोगे, कहां पे आप यूडीपी इस्तेमाल करोगे। लाजमी तौर पे दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, लेकिन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल भी तो आपने लिखा है, तो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या? नहीं, जब आपने कह दिया कि जी मुझे मुझे वो खसूसियात चाहिए, आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन में लिखा कि मुझे वो खसूसियात चाहिए जो टीसीपी में है, इसका मतलब आपने ये मान लिया। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप किसी साइट पे जाते हैं तो वो आपको कहता है कि जी ये एग्रीमेंट अगर मानते हो तो आगे चलो, नहीं मानते हो एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो। आप बगैर पढ़े हुए कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां भी इसका मतलब जब आपने टीसीपी के पर कह दिया तो इसका मतलब 20 बाइट्स का हेडर वो लगाएगा ही लगाएगा। अगर आपने कह दिया कि यूडीपी इस्तेमाल होगा, इसका मतलब 8 बाइट का हेडर लगेगा ही लगेगा, ना 6 होगा ना 8 होगा, 10 होगा। जी, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने आंसर किया था और अब दोबारा आंसर कर रहे हैं। आप तो लास्ट क्लास में थी। डीएनएस दो किस्म के, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि टीसीपी कब और यूडीपी क्यों। जब ये एक्सप्लेन कर दूं तो फिर आपको पता चलेगा कि डीएनएस इन दोनों कैटेगरीज में लाई कर सकता है। तो जब मिसाल के तौर पे क्लाइंट जो है, नॉर्मल क्लाइंट अपने डीएनएस सर्वर के पास जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहां पे अभी अगर मैंने यहां पे कुछ भी लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं लेट इट बी जीमेल,
मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल express.com.pk। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी किसके पास गई, डीएनएस के पास। क्या कहा कि भाई 32 बिट्स दे दो। मेरी भी छोटी सी मासूमाना सी रिक्वेस्ट है और उसकी भी बड़ी मासूमाना सा रिप्लाई आएगा, 32 बिट्स हैं बस और कुछ नहीं है। तो इसके लिए यूडीपी इज गुड, इसके लिए यूडीपी इज गुड, तो यूडीपी विल बी यूज। लेकिन बाद औकात किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर्स होते हैं जिन्होंने आपस में ये सारे रिकॉर्ड्स शेयर करने होते हैं। अब वहां पे मासूमाना सवाल नहीं है, वहां पे मे बी गीगाबाइट्स का डेटा है। तो यहां पे अब रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यू विल बी यूजिंग दी टीसीपी। इसलिए आपके अभी कुछ देर पहले शैला ने भी इस पॉइंट की तरफ इशारा किया था और यहां भी आपको नजर आ रहा है कि डीएनएस इज यूजिंग मे यूज ईदर द टीसीपी और दी यूडीपी। क्यों कहना मुश्किल है? जी एनीवन, एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? आमिर, मोहम्मद नूर, रोहील, कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, लेट मी सी द चैट एंड चैट इज सेइंग नो सर, क्लियर है सर। ओके नाइस देन। तो आगे बढ़ते हैं जी। अभी मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कनेक्शन ओरिएंटेड, कि टीसीपी जो है, टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी जो है ये कनेक्शन लेस है। क्या मतलब है? बता भी दिया थोड़ा सा आपको कि कनेक्शन लेस का मतलब ये है कि जब भी आपके आपकी एप्लीकेशन यूडीपी को पैकेट देती है वो बगैर ये चेक किए हुए कि क्या डेस्टिनेशन है और अगर है तो बिलिंग है या नहीं है, बस आईपी को पैकेट दे देती है कि पहुंचाओ। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने अपना पैकेट, आपने अपना लेटर बॉक्स में डाल दिया पोस्ट ऑफिस में जाकर, बस वहां से बंदा आएगा गाड़ी में सारे खत डाल के जीपीओ कैंट ले जाएगा। जीपीओ कैंट में पैकेट बनेंगे, यानी बॉक्स बनेगा वटेवर, और वो लटकाने पिंडी पहुंचा दिए जाएंगे। पिंडी से यानी राउटर पिंडी इन अदर वर्ड्स, पिंडी से लाहौर पहुंचा दिए जाएंगे, लाहौर से फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद पहुंचा दिए जाएंगे और लटकने वो तमाम खाते फैसलाबाद के थे वहां पहुंच जाए। वहां पे वो घर है भी कि नहीं है नो बडी न्यूज। वहां से वो लोग शिफ्ट होके फैसलाबाद से कराची जा चुके हैं, नो बडी न्यूज। दैट द रीजन इट इज कॉल्ड कनेक्शनलेस। जबकि टीसीपी जो है वो थ्री वे हैंडशेक, अभी आप देखेंगे थ्री वे हैंडशेक करके ये इंश्योर करता है, थ्री वे हैंडशेक करके इंश्योर करता है कि डेस्टिनेशन मौजूद है और विलिंग। और सोर्स ने निगरानी तौर पर रिक्वेस्ट की है तो हम ये डेफिनेटली कहेंगे कि सोर्स भी विलिंग है और मौजूद है। इस थ्री वे हैंडशेक में होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? होता यह है कि जब भी कोई, मिसाल के तौर पे मैंने अभी अभी आपके सामने मैंने express.com लिखा था, इसका मतलब मैंने HTTP या HTTPS इस्तेमाल किया, तो मैं बन गया एक क्लाइंट। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि HTTP या HTTPS रफी इस्तेमाल करता है टीसीपी, इसलिए वो सबसे पहले डेटा भेजने से पहले एक मैसेज भेजेगा डेस्टिनेशन यानी एक्सप्रेस न्यूज की तरफ, क्या तुम विलिंग हो, और इस मैसेज को कहते हैं सिंक मैसेज। क्या कहते हैं? सिंक मैसेज। सिंक मैसेज के जवाब में मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। एक मैसेज यहां पे बल्कि दो मैसेजेस वापस आएंगे, इसलिए मैं यहां पे दो कलर्स इस्तेमाल करता हूं ताकि यू शुड बी क्लियर। एक ये जो ग्रीन है ये कहलाता है एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब ये है कि इससे पता चल जाएगा, इस सिंक का जवाब जब एक आ जाएगा तो सोर्स को
पता चल जाएगा कि express.com मौजूद है, express.com मौजूद है, जिंदा है, विलिंग है। गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स को ये पता चल जाएगा कि अगर मैं कुछ भेजूं तो वो express.com को मिलेगा। गुड। लेकिन अब express.com कहता है कि जी आप जो भेजोगे वो तो मुझे मिलेगा, क्या आप भी मेरा डेटा लेने के लिए रेडी हो? तो वो अपना सिंक भी भेज देता है कि जनाब आप तो अपना डेटा देना चाह रहे हो, क्या मेरा डेटा भी लेना पसंद करोगे? तो फिर सोर्स जो है वो एक एक्नॉलेजमेंट, इस सिंक की एक्नॉलेजमेंट भेजता है, हाँ जी मैं भी राजी हूं। तो यूं कितने रास्ते हुए? नंबर 1 मैसेज, नंबर 2 मैसेज, नंबर 3 मैसेज। इसलिए इसको कहते हैं 3 वे हैंडशेक। जब ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो गया तो क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पे लाइनें लगा लेता हूं। सोर्स यहां से डेटा भेजता है, अब ये डेटा शुरू हो गया। अब ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन की जरूरत खत्म हो गई। अब इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा, इधर से भी डेटा आएगा। लाजमी नहीं कि एक एक ही आए, यहाँ पे इसे मल्टीपल यूं डेटा आ रहे हैं, यहां से भी मल्टीपल डेटा आ रहे हैं, वट एवर। लेस देन अ मिनट है मेरे पास इस सेशन के लिए। कोई क्वेश्चन है तो कर लें और फिर इस ओके। अब जब तक आप चाहें, और ये भी बताता चलूं कि अगर मिसाल के तौर पे इसने सिंक भेजा, इसने एग भेजा, इसका मतलब है कि अब ये डेटा आमिर भेजने के काबिल है। ये लेट इट कॉल एस डी को डेटा भेजने के काबिल है, लेकिन जब तक ये सिंक और एक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये भेजने के काबिल नहीं है। ऐसे कनेक्शन कहते हैं हाफ ओपन, एक तरफ से पॉसिबल है, दूसरी तरफ से पॉसिबल नहीं। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी एक का डेटा तो खत्म होगा, मिसाल के तौर पे जिसका भी डेटा खत्म हो गया, जिसका भी डेटा खत्म हो गया, मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन की तरफ से डेटा खत्म हो गया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है इन दो मैसेज की वजह से ये भेज सकता है और इन दो मैसेज की वजह से ये भेज सकता है। तो किसी का तो डेटा खत्म होगा, तो जिसका भी डेटा खत्म होगा वो फिन भेज देगा, वो एक कंट्रोल मैसेज क्या भेज देगा? फिन, फिनिश। यानी मेरे पास और भेजने के लिए कुछ नहीं। और जब ये फिन यहां पहुंचता है दूसरे एंड पे, तो क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये उसको एक्नॉलेज कर देता है कि ठीक है जी आपके पास डेटा नहीं है, मुझे पता चल गया, अब मैं आपसे और डेटा नहीं लूंगा, आप भी और डेटा नहीं भेजोगे, बस बात खत्म। लेकिन मैंने तो ना, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। यानी कि वन ने कहा टू को कि जनाब मेरे पास नहीं, फिन कर दिया जकी, सॉरी रफी। समझ आ गई? इसका मतलब है कि अब इसके ऊपर पाबंदी लग गई, इसने अपने आप पर खुद पाबंदी लगा दी कि मैं और डेटा नहीं भेजना चाहता, बस ये वाला सिलसिला मेरे लिए हुआ। ठीक है? लेकिन तूने कोई अपने पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब अब ये कनेक्शन हाफ ओपन है, यहां से डेटा आ सकता है, यहां से डेटा आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, जब तक चाहे टू। लेकिन जब टू के पास भी डेटा खत्म हो जाएगा, कभी तो खत्म होगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होगा कि टू भी अपनी तरफ से एक फिन भेज देगा, जिसका मतलब होगा कि टू अब कह रहा है कि जी मेरे पास भी डेटा नहीं है। अब ये वन उसको एक्नॉलेज कर देगा कि ठीक है जी, मैं आपसे भी रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप मुझे डेटा भेजोगे। अब लाजमी तो पे दोनों ने एक दूसरे को कह दिया कि जी अब हमारे पास डेटा नहीं है, और दूसरे ने एक्नॉलेज कर दिया, इसका मतलब गुड बाय कह दिया गया।
इसका मतलब टर्मिनेशन हो गई। जो सेशन बना था यहाँ पे, जो सेशन यहाँ पे बना था, स्टेब्लिश हुआ था, उस सेशन को यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। जी, एनी क्वेश्चन? शाबाश, कुछ तो बोले। आसानी से ये कह दे, समझ नहीं आ रही। क्यों आमिर? क्यों मोहम्मद आमिर? सॉरी, मोहम्मद नूर, रोहिल। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे सेकंड इसमें मिस की जानबूझ के, वो अब आपके सामने लाना चाहता हूं कि जो ही आप कोई अपना डेटा भेजोगे, ये डेस्टिनेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक्नॉलेज करे। क्या करे? एक्नॉलेज करे। यानी कहने का मेरा मकसद है, इसको अगर मैं दोबारा प्लॉट करूं यहाँ पे, कि मिसाल के तौर पे सोर्स ने एक पैकेट भेजा, वन ने एक पैकेट भेजा टू को। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पैकेट अभी भेज रहा हूं किसको? जूम को। जो अगर ये टीसीपी है, अगर ये टीसीपी जो कि नहीं है, लेकिन अगर मैं जूम कर लूं, तो फिर क्या करेगा टीसीपी? टीसीपी मुझे एक्नॉलेज करेगा कि आपका ये पैकेट मुझे मिल गया है। फिर मैं अपना दूसरा पैकेट उसकी तरफ गिराऊंगा, फिर वो इस पैकेट को एक्नॉलेज करेगा, फिर मैं अपना अगला पैकेट भेजूंगा, और वो फिर इस पैकेट को, इस सेगमेंट को एक्नॉलेज करेगा। यू क्या रिलायबिलिटी नहीं नजर आ गई आपको? क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसी को एक दफा फिर यहां पे ड्रॉ कर दूं, मिसाल के तौर पे मैंने यहां से एक पैकेट भेजा, लेकिन वो रास्ते में कहीं पे ड्रॉप हो गया, तो क्या एक्नॉलेजमेंट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसको तो मिला ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। ये एक पैकेट यूएस से भेजा गया, पाकिस्तान तो यूएस से भेजा गया, और ये कहीं यूके में ड्रॉप हो गया, पाकिस्तान तो पहुंचा ही नहीं, तो आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। और जब एक्नॉलेज नहीं करोगे तो उसको पता चल गया कि मेरा पैकेट नहीं पहुंचा, वो यही पैकेट दोबारा आपकी तरफ दोबारा भेजेगा। अब ज्यूम करो कि ये मिल गया, ज्यूम कर लो कि ये मिल गया, तो ये दूसरा एंड, डेस्टिनेशन एंड, उसको एक्नॉलेज कर देगा। तो यूं क्या रिलायबिलिटी नहीं आ गई? कि आप जब तक कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, वो भेजता रहेगा। हाँ, ये नहीं कि फॉर एवर, एक वक्त तक भेजेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल, मे बी 2 दफा 3 दफा। अगर नहीं फिर भी आ रहा, तो समझेगा कि मसला है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों मामा? मुश्किल है ना? थोड़ा थोड़ा। आज तो लग चाहिए कि पूरा चैप्टर मैं पढ़ा दूं, तो आप कहें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पूरे महीने की छुट्टियां करके आए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं खा के आए हैं, फिर उसके बाद शॉपिंग भी करते रहेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर? नहीं कोई क्वेश्चन? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से मैंने क्लियर किए। अब मैं वन बाय वन स्लाइडों से भी आपके सामने ले आता हूं। मिसाल के तौर पे अभी हमने बात की कि जी एक तरफ टीसीपी है और दूसरी तरफ यूडीपी है। तो अभी मैंने आपके सामने कहा कि टीसीपी जो है वो स्टैब्लिश करता है सेशन को, और क्लियर कर दिया कि सेशन, पहले क्लियर किया कि सेशन कहते किसको हैं, पहले क्लियर किया कि सेशन कहते किसको हैं। तो कैसे, अगर हम मिसाल के तौर पे कि अगर हम पूछ लें शैला से कि कैसे स्टैब्लिश होता है सेशन,
कायनात से इसलिए पूछे कि वो काफी देर बाहर रही, आदो के इससे छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि इसका मतलब है कि आता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोटोकॉल। कैसे स्टेब्लिश हुआ सुमैया? अभी बताया, थ्री वे हैंडशेक से। थ्री वे हैंडशेक जब करते हो, हैंडशेक जब करते हो तो क्या चीज स्टेब्लिश होती है? सेशन, कनेक्शन, सेशन। थ्री वे हैंडशेक, और उसमें क्या जाता है थ्री वे हैंडशेक में? अभी बताया कि उसमें जाता है सिंक, जवाब में आता है एक, जवाब में आता है एक प्लस सिंक, और फिर जवाब में जाता है एक। तो सिंक आया, जवाब में एक प्लस सिंक गया, और फिर जवाब में एक गया। थ्री वे हुआ, इसलिए इसको कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। ठीक है। फिर क्या है जी, नेक्स्ट चीज क्या है? रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल डिलीवरी, क्या हमें साहिब बताएगा कैसे रिलायबल डिलीवरी इंश्योर होगी? हर हाल में, चाहे नेटवर्क में पता है लॉसी है, नेटवर्क में पता है कि पैकेट ड्रॉप करेगा, हमें पता है कि पैकेट जो है वो करप्ट करेगा, कोई हमें इसकी वो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंश्योर रिलायबल डिलीवरी किस तरह? एक्नॉलेजमेंट्स के जरिए। अभी हमने पढ़ा कि एक्नॉलेजमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन की वजह से इंश्योर किया जाता है कि इवन द नेटवर्क इज नॉट रिलायबल बट द ओवरऑल फिनोमिनन स्टिल विल बी कंसिडर्ड रिलायबल। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि मिसाल के तौर पे आपकी कोई काम है और वो रजिस्ट्रार से ऑफिस से होना है, आप एक एप्लीकेशन दे देते हैं, आप अपने लेट करें बैच एडवाइजर को देते हैं, बैच एडवाइजर समझता है कि उसको पता है कि ये मैं नहीं कर सकता, रजिस्ट्रार ने करना है, वो सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड कर देता है अपने कमेंट्स देके। फिर सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर देखता है मेरा काम नहीं है, तो वो चेयरमैन को भेज देता है, और चाहिए कि चेयरमैन उसको रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ भेज दे। लेकिन ज्यूम करें कि चेयरमैन ऑफिस के ऊपर लोड है, वट एवर, वो वहां से वो आपका लेटर जो है, एप्लीकेशन जो है वो गुम हो जाती है। तो क्या जरूरी है? इसका मतलब यह है कि आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। जब जवाब नहीं मिलेगा तो आपको कहा जाएगा कि दोबारा एप्लीकेशन अपनी को आगे करो। दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे अपने बैच एडवाइजर को, अपने सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर को, चेयरमैन के पास आएगी, और चेयरमैन आगे इस बार उम्मीद करते हैं कि उसको लॉस नहीं करवाएगा, आगे भेज देगा और रजिस्ट्रार तक पहुंच जाएगी। तो आपको तो पता चल गया कि जनाब किसी एक जगह पे पैकेट लॉस हुआ है, एक जगह पे पैकेट लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो लोगों के काम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पैकेट पहुंच रहे हैं, इसका मतलब रिलायबिलिटी इंश्योर हो गई है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट्स। क्योंकि जब रजिस्ट्रार के पास आपका ऑफिस पहुंचता है लेटर, तो वो आपको एक एक जवाब से पहले एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि आपकी एप्लीकेशन मुझे मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट हो गई। क्लियर? फिर हमने क्या कहा? सेम ऑर्डर डिलीवरी। जिस ऑर्डर में पैकेट जनरेट हुए सोर्स पे, उसी हालत में डेस्टिनेशन एप्लीकेशन को भी, मैंने कहा डेस्टिनेशन एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन नहीं कहा, एप्लीकेशन सा लिखा। बिल्कुल हो सकती है, उस पे भी, उसके भी उनके ऊपर भी नंबरिंग होगी, उनको भी इकट्ठा जब किया जाएगा तो लाजमी है कि अगर लट करें उसके 10 हिस्से कर दिए गए, फ्रेगमेंट्स कर दिए गए, तो जो पहला फ्रेगमेंट है वो पहले लगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 10वां, और फिर जब वो एक बन जाए तो हो सकता है वो 50th पैकेट है, तो उससे 49 उससे पहले जाएगा और 51 उसके बाद जाएगा। क्लियर? गुड।
तो यूं इंश्योर किया जाएगा कि रॉन्ग पैकेट डेटा जो है कैन, जिसे मैंने कहा दैट कैन अराइव इन ए रॉन्ग ऑर्डर, but the TCP job is to ensure, again, to ensure that to the application packet will be delivered in order. क्यों? क्योंकि हर पैकेट के ऊपर, हर पैकेट के ऊपर, हर सेगमेंट के ऊपर, हर बाइट के ऊपर नंबर लगा होता है, जिसको कहते हैं सीक्वेंस नंबर। क्या लगा होता है? 32 बिट का सीक्वेंस नंबर। इस नंबर की वजह से टीसीपी एट द डेस्टिनेशन पे तो पता चल जाता है कि जी नहीं, ये नहीं और ये हाँ। आसानी के लिए तो मैंने ये बता दिया था कि 1 2 3 4 5 अभी आपके सामने, लेकिन कुछ देर में कहूंगा कि ये ऐसा नहीं होता। कैसे होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल मकसद यही है। फिर मैंने कहा कि जनाब टीसीपी का फीचर ये भी है कि वो फ्लो को कंट्रोल करता है, यानी किसी भी वक्त फ्रॉम, इवन जब आपका ये सिंक एक्ट का प्रोसेस, यानी कि सेशन आपका बन रहा होता है, स्टेब्लिश हो रहा होता है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में मुआयदा करते हैं कि जनाब आप इससे ज्यादा नहीं भेजोगे। लेकिन दौरान कम्युनिकेशन भी कोई भी उस मुआयदे को तब्दील कर सकता है, क्योंकि हालात बदल गए हैं। पहले मैं फारिग था तो मैं आपको कह रहा था जितने मर्जी आप अपने वो मुझे दो, मैं करूंगा। लेकिन बाद में हालात बदल गए, मैं बिजी हो गया, तो फिर मैं आपको कहूंगा नहीं जी स्लो डाउन हो जाओ, मैं नहीं कर सक रहा। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर? अगर क्लियर है तो अगली स्लाइड पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज जो जिसके बारे में आप खुश होते हैं कि हमें हेडर बताओ, 20 बाइट्स का टीसीपी का हेडर बताओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे आपको देख रहे हैं 20 बाइट्स में ही सबसे पहले, क्योंकि ये किसका हेडर है? टीसीपी का। टीसीपी क्या है? प्रोटोकॉल है, और हर प्रोटोकॉल का अपना एक सिंटैक्स और सिमेंटिक होता है। हर प्रोटोकॉल का अपना सिंटैक्स और सिमेंटिक होता है, ठीक है ना? सिंटैक्स का मतलब ऑर्डर, इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि पहले डेस्टिनेशन का पोर्ट लगा दो, मेरी मर्जी, बाद में सोर्स का लगा दो, मेरी मर्जी, बाद के बाद अर्जेंट लगा दो, अर्जेंट लिखा हुआ है इसको पहले भेज देता हूं। नहीं, ऑर्डर। और ऑर्डर के बाद इंपॉर्टेंट है, हर चीज का अपना एक क्या है? मीनिंग है, जिसका सिमेंटिक। तो ऑर्डर तो आपके सामने नजर आ ही रहा है, मीनिंग समझाना इंपॉर्टेंट है, सिमेंटिक बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? और अब आपका काम, यहाँ पे मेरा काम कम हो गया और आपका काम, स्पेशली उमामा का काम डबल हो गया, कि अब वो मुझे बताती जाएगी कि जो 6 फंक्शन मैंने लिखी थी, कौन सी फील्ड यहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सोने से जागना पड़ेगा, ये तो भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो लेट्स कंटिन्यू। तो जनाब, क्यों आम कम्युनिकेशन में, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मोबाइल से कॉल करूं किसी को भी, तो मैं एक ही काम कर सकता हूं कि मैं मिसाल के तौर पे अपनी डेस्टिनेशन से बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं उसको कोई दूसरी कॉल नहीं जनरेट कर सकता। आप कह सकते हैं कि होल्ड करो वगैरह वगैरह, लेकिन नॉर्मल में और कोई नहीं चल सकता। लेकिन यहां पे क्यों मल्टीपल कनेक्शंस, सेशंस पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट है क्या? बेसिकली लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि ये मेरी एप्लीकेशन लेयर है, और इससे भी पहले बताता चलूं
कि हर पोर्ट जो है वो कितने बिट्स की है, पोर्ट नंबर कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है। अगर ये 16 बिट का है एक्सपर्ट, तो फिर कितनी पोर्ट नंबर्स पॉसिबल हैं, कितनी पोर्ट नंबर्स पॉसिबल हैं? 65,535। क्यों? क्योंकि वो मामा कह रही है 2 पावर 16 जो होता है वो 65,535 होता है। गुड मोहम्मद नूर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी आपके सामने ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर इस 65,000 पे हम एग्री कर गए तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपकी ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ये है आपकी एप्लीकेशन लेयर, जिसके नीचे है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये 65,000 पोर्ट नंबर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कितनी कैटेगरीज में? 3। पहले को कहते हैं पहले को कहते हैं कायनात। क्या कहते हैं पहले कैटेगरी को? वेल नोन पोर्ट्स। पहली कैटेगरी को क्या कहते हैं? वेल नोन पोर्ट्स, जिसका नंबर 0 से लेके 1023 तक कोई भी हो सकता है। 0 से लेके 1023 तक के जो पोर्ट नंबर्स हैं आउट ऑफ 65,535 हो सकता। फिर नंबर 2 किस्म की पोर्ट जो है वो कौन सी है शैला? नंबर 2 टाइप की पोर्ट्स हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स, जिनका नंबर 1024 से स्टार्ट होकर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 49,151 तक हो सकता है। गेटिंग और नॉट? ठीक है। देन इज दी थर्ड टाइप ऑफ पोर्ट्स आर, उमामा करके छोड़ना है, टेम्पररी पोर्ट्स या एफिमिरल पोर्ट्स भी किनको कहते हैं। ठीक है। एंड दिस नंबर starting from 49,152 and going up to 65,530। तो बार बार हमें वहां बताने की कोशिश कर रही है कि वेल नोन पोर्ट किस लिए है। भाई वेल नोन एप्लीकेशंस के लिए है। मिसाल के तौर पे आपने करना है एफटीपी, आपने करना है एफटीपी फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है। 2 तरह की इंफॉर्मेशन इसमें जाती है, कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन और कुछ यूजर डेटा। तो फिर कौन सी पोर्ट इसके लिए है? 20 और 21। ठीक आप लोगों ने बताया, पोर्ट नंबर 20 और 21। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगली एग्जांपल लेते हैं। आपने HTTP किया तो देखें शाला ने बता दिया कि पोर्ट 80। अगर आपने सिक्योर वेब किया यानी HTTPS किया तो पोर्ट नंबर 443। शाबाश, पोर्ट नंबर 443। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे आपने ईमेल किया, पोर्ट नंबर 25। आपको तो सारे याद हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ, जैसे SSH है, टेलनेट है, तो लिटरेचर में जितनी भी है 10 से 1023 तक की पोर्ट्स हैं, ये डेडिकेट है वेल नोन एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है। फिर नंबर 2
ऐसी एप्लीकेशन जो कि वेल नोन तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पोर्ट तब्दील नहीं करना चाहते। क्यों पोर्ट यहां पे फिक्स की? पहले तो मामा बार बार ये क्वेश्चन कर रही है कि आखिर फिक्स करने की जरूरत क्या है। कहती है मैं जाग रही हूं, समझो मुझे कि मैं जाग रही हूं। जी, वेंडर यूज कर रहा है? नहीं, क्योंकि जो आपकी वेल नोन पोर्ट्स हैं, आपने इन एप्लीकेशन से बात करने के लिए अपनी पोर्ट बदलता रहे, तो फिर आप इस तक कैसे पहुंचोगे? अगर ये अपनी जिस आप इसका आप ये जूम नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पे जूम अपना आईपी चेंज करे। आप ये नहीं कह सकते कि फेसबुक अपना आईपी चेंज करे। आप नहीं चाह सकते कि ये नेटकैट अपना आईपी चेंज करे। इसी तरह जिस एप्लीकेशन पे वो बात कर रहा है, वो पोर्ट भी तब्दील नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्लाइंट उन तक जाना चाहे, उसको किसी से कोई सिस्टम है ही नहीं कि मैं किससे पूछूं भाई अब किस पोर्ट पे ये है। इसलिए जरूरी है कि ये एक खास पोर्ट पे ही सुने, लिसन करें। इसलिए वेल नोन पोर्ट रखेंगे। बात समझ आ गई? अब इसके बाद नहीं समझ आए कायनात को? ओके, इसके बाद हमने कहा कि बाद ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि वो भी अपनी पोर्ट नहीं बदलना चाहते, लेकिन कम से कम वो वेल नोन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप हर रोज, उम्मीद करता हूं गलत भी हो सकती है, कि आप हर रोज डेटाकैट पे जाके पढ़ते हैं, तो पहले आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं ना? यस। तो कहीं तो ऑथेंटिकेट होता होगा, किसी पोर्ट पे तो जाके आपकी रिक्वेस्ट जाती होगी कि जी ये यूजर नेम और ये पासवर्ड। तो अगर ये हर रोज बदलता रहे तो फिर तो आप नहीं ऑथेंटिकेट होंगे। इसलिए जरूरी है कि वो पोर्ट भी फिक्स हो, लेकिन वेल नोन तो नहीं है। एक कंपनी का सर्वर है, चाहे वो सिस्को का है, चाहे वो सीमेंस का है, चाहे वो नयाटेल का है, किसी का भी है। तो यहाँ पे इस पर्पज के लिए उन्होंने पोर्ट रजिस्टर करा दिया आयाना के पास। किसके पास? आयाना के पास, कि जनाब मेरी 1812 पोर्ट है, दुनिया में जो भी आए मेरी एप्लीकेशन पे आए, अपने आप को ऑथेंटिकेट करना चाहे तो 1812 इस्तेमाल कर। तो वेल नोन हो गया। बात समझ आ रही है? अब इसके मुकाबले में अब क्लाइंट्स भी हैं दुनिया में, बिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं ना, उनको वेल नोन पोर्ट चाहिए, ना उनको कोई फिक्स अपनी पोर्ट रखना चाहते हैं, बल्कि वो एक आर्जी वक्त के लिए एक पोर्ट इस्तेमाल करते हैं और बाद में उस पोर्ट को खाली कर देते हैं। ऐसी पोर्ट्स को कहते हैं टेम्पोरल पोर्ट्स और टेम्पररी पोर्ट्स और एफिमेरल पोर्ट्स, शॉर्ट लिव पोर्ट्स। जैसे मेरे केस में इस वक्त मैंने इस वक्त जूम के साथ एक कनेक्शन बनाया हुआ है, जूम की पोर्ट फिक्स है, वो भी एक कौन सी पोर्ट होगी मामा? जी, रजिस्टर्ड पोर्ट होगी। इसलिए तो मैं उस्ताद हूं और आप शागिर्द हैं। मैं कह रहा हूं कि नहीं जाग रही हो, तो कहती नहीं मैं जाग रही हूं। ठीक है, तो एक रजिस्टर्ड पोर्ट उन्होंने एना के पास की हुई है, और जब हम एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, हम उसमें वो मानते हैं कि जी हम आपको इस पोर्ट के ऊपर मांगेंगे। बात समझ आ गई? तो क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन द वेल नोन पोर्ट्स, द रजिस्टर्ड पोर्ट्स एंड द टेम्पररी पोर्ट्स। है कोई क्वेश्चन तो कर लो, अभी भी टाइम है। जागने का सबूत देना चाहो तो दे सकते हो, हम अपनी बात वापस ले सकते हैं। जी नहीं, फिक्स हो गई है, लेकिन किसी खास अपनी कल आप वो पोर्ट छोड़ दो। आप कंपनी हो, कंपनी एक्स, आपने वो पोर्ट, क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कि वो कहते हैं कि जी हमारे एक्सपर्ट का ख्याल ये है कि जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वही वेल नोन पोर्ट है। तो आंसर इसका ये है, मिसाल अभी मैंने आपको दी कि सिस्को ने जो पोर्ट नंबर लिया हुआ है फॉर ट्रिपल ए सर्वर, दैट इज 1812। कल सिस्को वो पोर्ट छोड़ना चाहता है ना के पास, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करता,
कहता है मैं पोर्ट छोड़ता हूं, तो सिस्को के बाद यही पोर्ट लेट करें कोई और ले लेगा, लेट करें कंपनी XYZ ले लेगी। अब वो पोर्ट किस लिए इस्तेमाल हो रही है? वो पोर्ट इस्तेमाल हो रही है फॉर दी ऑथेंटिकेशन। वो इसी पोर्ट को ऑथेंटिकेशन की बजाय ट्रिपल एस सर्वर पे लगाने की बजाय किसी और के लिए इस्तेमाल, किसी और एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। लेट करें वेबएक्स है, सिस्को का ही एक और टूल है वेबएक्स। अब वो कहता है मैं वेबएक्स में ही इस्तेमाल करूंगा, तो फिर ये वेल नोन तो ना हुई, किसी खास एप्लीकेशन के साथ बंद तो नहीं गई, इसलिए रजिस्टर्ड टिल जब तक ये रजिस्टर्ड है उसके साथ ये उस एप्लीकेशन के लिए काम करेगी। जो ही रजिस्ट्रेशन खत्म किसी और के लिए भी जा सकती है। किसकी? यस, HTTP की पोर्ट कोई भी दूसरी एप्लीकेशन हर नहीं इस्तेमाल कर सकती। मिसाल के तौर पे आप HTTP के लिए, फॉर एग्जांपल आप HTTP के लिए पोर्ट नंबर 65,000 नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्लाइंट कर सकता है। वो रजिस्टर्ड, चले आप उसको रजिस्टर्ड कह लो, कि उसको वेल नोन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो एक एप्लीकेशन के साथ बंद गई है, यानी कि उसके साथ ऐसी रजिस्ट्रेशन है कि तब्दील नहीं हो सकती। जैसे मैंने अभी आपको कहा, सिस्को ने एक पोर्ट नंबर ली, रजिस्टर किया कि जी AAA के लिए, नाइस। कल वो अपनी रजिस्ट्रेशन खत्म करते हैं और इसी पोर्ट को फिर रजिस्टर करते हैं और वेबएक्स के लिए कर देते हैं, कोई इनको रोक सकता है? नहीं। तो इट मीन इट इज रजिस्टर्ड बट नॉट फॉर, इट इज ओनली रजिस्टर्ड फॉर ए टाइम, फॉर a specific application. If the vendor wants to change, it can be changed. लेकिन आपकी मेल है, पोर्ट नंबर 25 है, नहीं तब्दील हो सकता जब तक ये दुनिया कायम है। बस 25 पोर्ट इज फॉर दी। आप कल जाके ऐना को नहीं कह सकते कि जी मैं सुपर बॉस हूं, मुझे पोर्ट नंबर 25 दे दो, ले लो वापस उससे SMTP से। नहीं, वो कहेगा नहीं हो सकता। जवाब मिल गया क्या? ये फिर क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन आ गया, वो मामा जवाब देगी किसने ये डिफाइन कर दिया कि ये ऐसा होगा? किसने? RFC में डिफाइंड है, RFC में ये डिफाइंड है। जैसे कि RFC में डिफाइंड है कि ये IPs आपके प्राइवेट हैं, आप उसको नहीं कह सकते मैं इसको पब्लिक के तौर पे इस्तेमाल करता हूं जी, मेरी मर्जी है। मेक सेंस जी? एनी अदर क्वेश्चन? हरिपुर में तो नींद आती है, बात का नहीं पता। हरिपुर में नींद आती थी, ये बात मानने की है, या रास्ते में आते हुए मसला हुआ है? क्यों नींद आती है वहां पे? अच्छा, बताऊंगा आपको जी। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, आगे जा सकता हूं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पोर्ट को समझने के बाद आपको समझ आई कि आपके पास 65,000 पोर्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ कोई एप्लीकेशन अपनी रन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये TCP किसी वेब सर्वर पे चल रहा है, याद रखो सर्वर की मेरी हर मुराद हार्डवेयर नहीं होती, एक एप्लीकेशन है जो कि हार्डवेयर पे चल रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो पोर्ट अगर वो HTTP के लिए कॉन्फ़िगर किया है तो इट विल बी यूजिंग पोर्ट नंबर 80, बगैर किसी से पूछे हुए बस पोर्ट नंबर 80 इस्तेमाल करो। किसी को पास रजिस्टर करने की आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका वेब सर्वर अगर यहां पे मौजूद है तो फिर यहां पे ही आपका वेब सर्वर या कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने वो किया हुआ है, कॉन्सेप्ट के सर्वर पे आपने किया हुआ है, आपका अपना नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं अब आप उसको पकड़ेंगे जाके और देखेंगे कि वाकई ऐसा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब यहां पे हुआ कि आप वो, लेकिन पोर्ट नंबर किस पे सुन रहा है? 80 पे सुनेगा। पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका से भी कोई UET peshawar.edu.pk करता है, ही कम्स ऑन पोर्ट नंबर 80। लेकिन आप जिस पोर्ट से उससे कनेक्ट होते हो, दैट इज ए सम पोर्ट लाइक दिस। मेक सेंस? और अगर मेरी बात पे इख्तलाफ है
तो इख्तलाफ को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि दलील दी जाए। तो जनाब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेट स्टैट और इंटर कर दूं, देखो आपको नजर आ रहा है कि जनाब कुछ मेरे इस वक्त मेरा आईपी एड्रेस प्रॉब्ली ये है, तो इस मैंने टेम्पररी पोर्ट ली, लेकिन उसने वेल नोन पोर्ट ली, सॉरी उसने रजिस्टर्ड पोर्ट ली। 1023 से ऊपर है ना, लेकिन 49,000 से कम है। वेल नोन पोर्ट ली। यहां पे कौन सी पोर्ट ली? मैंने 52,000 ली एज ए सोर्स, और उसने उसने किस पोर्ट पे मुझे सुना? ये कौन सी पोर्ट है जी एक्सपर्ट साहब? ये कौन सी पोर्ट है? मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछ लिया। जी शाला 443 विच इज वेल नोन। पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही समझ आ गई कि जहां भी HTTPS नजर आ रहा है, मैं 56,000 से उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो मुझे 443 से जवाब देगा। कुछ बात क्लियर हो रहा है? तो दलील काम भी आ रहा है। देखो मेरा आईपी एड्रेस इस वक्त 107 है, ये मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूं। कैसे मुमकिन हो रहा है कि मैं मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स। देख रहे हो, आपको नजर भी आ रहा है, हर एक को मैं मुख्तलिफ पोर्ट के साथ धोखा दे रहा हूं। किसी के साथ 105 पे हूं, किसी के साथ 106 पे हूं, किसी के साथ 107 पे हूं, किसी के साथ 118 पे हूं, एंड सो ऑन। 70,000 वाली पोर्ट कौन सी है मामा? वो कहां नजर आ रही है? कहीं कहीं ना कहीं तो होगी 70,000 रिपोर्ट। नहीं? क्यों? हाँ जी, तो 70,000 हो ही नहीं सकता। दैट द रीजन 70,000 ही नजर आ रहा। सुमैया से को देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना? तो आपको अब नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ माई एप्लीकेशन आर यूजिंग ए पोर्ट। तो हियर इज दी सोर्स पोर्ट्स एंड हियर इज दी डेस्टिनेशन। क्योंकि लाइन तौर पे मोस्टली आई एम ए क्लाइंट, मोस्टली क्या ऑलवेज आई एम ए क्लाइंट, दैट द रीजन आई एम यूजिंग द टेम्पररी पोर्ट्स। अभी मैं अगर ये कनेक्शन खत्म कर दूं, ये पोर्ट कोई दूसरी एप्लीकेशन ले लेगी, इसलिए ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई वेल नोन है। क्लियर है? देयर इज समथिंग इन द चैट। ओनली 65,535। यस दैट इज द आंसर मोहम्मद नूर। ठीक है, तो आज का क्या, चले हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, क्योंकि जब आप वाकई डिटेल्स को समझना शुरू कर देते हैं तो इट बिकम इंटरेस्टिंग। तो यहीं से हम कल आगाज करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। देखेंगे कि सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, सीक्वेंस नंबर क्या है, एक्नॉलेज नंबर क्या है, हेडर लेंथ क्या है, कंट्रोल बिट्स क्या है, विंडो क्या है, चेकसन क्या है, अर्जेंट क्या है, सबको देखेंगे इंशाल्लाह। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के मारेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स फर्स्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट ने पहले ही भागना शुरू कर दिया। So seems like no. Thank you. See you inshallah tomorrow again. Till then, Allah Hafiz. So I'm stopping here.